राजपूत काल। 1 अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत थे। 2 कुलो परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य का उद्भव आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ की अग्निकुंड से हुआ। 3 हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण कर उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 4 हरिश्चंद्र ने प्रतिहार राजवंश की नींव रखी। 5 नागभट्ट एक इस वंश का प्रथम शक्तिशाली संस्थापक शासक था। 6 नागभट्ट एक के बाद वत्सराज प्रतिहार शासक हुआ, जिसके बारे में जैन ग्रंथ कुवलयमाला तथा हरिवंश पुराण से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 7 वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय से हरा। 8 वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। इसके पश्चात मिहिर भोज शासक हुआ। 9 मिहिर भोज 836-885 ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल एक शासक हुआ। 10 महेंद्रपाल एक के बारे में राजत रंगीनी से जानकारी मिलती है। इसे लेखो महाराज के राज परमेश्वर कहा गया है। 11 राजशेखर जिसने काव्य मीमांसा लिखी, महेंद्रपाल के दरबार में था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल भंगिका का बाल भारत, बालरामा, भुवन कोश, हरविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। 12 यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। 13 इसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी थी। 14 अनंगपाल ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की। चालुक्य सोलंकी वंश। 1 चालुक्य वंश की एक शाखा दक्षिण भारत में थी। 2 जबकि दूसरी शाखा गुजरात में स्थित थी। इसकी राजधानी अनिलवाड़ में थी। 3 गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को अग्निकुंडीय राजपूत माना जाता है। 4 मूलराज 1 चालुक्य वंश का पहला प्रतापी शासक था। उसका उत्तराधिकारी चामुंडराय था। 5 चालुक्य शासक भीमराज प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर को लूटा था। 6 भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। 7 प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। जयसिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। 8 कुमारपाल एक चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 9 कुमारपाल एक के उत्तराधिकारी एवं अंतिम शासक भीम द्वितीय के समय 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। गहरवाल वंश। 1 प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर गहरवालों का नियंत्रण हुआ। 2 चंद्रदेव गहरवाल वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। 3 गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ। उसने लाहौर को जीत लिया था। 4 जयचंद गहरवाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। उसकी पुत्री संयोगिता थी। 5 जयचंद का बंगाल सेन शासक लक्ष्मण सेन तथा पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष हुआ। 6.1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। इसके साथ ही कन्नौज पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 7 जयचंद के दरबार में नैषध चरित एवं खंडन खाद का लेखक श्री हर्ष रहता था। चौहान वंश। 1 चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। 2 वह प्रतिहारों का सामंत था। 3 पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। 4 पृथ्वीराज तृतीय 1178 में चौहान वंश का शासक बना। उसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। 5 पृथ्वीराज ने चंदेल नरेश परमारदेव को हराया। 6 गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय तथा कन्नौज के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया। 7 1191 तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, किंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पराजित होने के बाद उसे बंदी बना लिया गया। 8 चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। 9 जेनाक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। 10 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया। चंदेल वंश। 1 चंदेलों को 36 राजपूत राजवंशों में से एक माना जाता है। 2.9वीं शताब्दी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। 3 प्रारंभिक चंदेल शासक जेज या जयशक्ति के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र को जेजाकभुक्ति कहा गया। 4 यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया।
5. इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया था। 6. यशोवर्मन का पुत्र धन 9501008 ने महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक जयपाल की सहायता के लिए सेना भेजी थी। 7. धन एक महान निर्माता था जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। 8. चंदेल शासक धन में अपने अंतिम समय में प्रयाग के संगम पर अपने जीवन का अंत कर लिया। 9. गण धन का पुत्र था जिसने कन्नौज के शासक राज्यपाल को पराजित करने के लिए विद्याधर को भेजा। 10. विद्याधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। 11. विद्याधर ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया तथा गजनवी को युद्ध में परास्त करने के उपलब्ध के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। 12. परमार्ददेव या मदनवर्मा या परमल 11651203 अंतिम चंदेल शासक था। 13. जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1203 ईस्वी में पराजित कर कलिंजर पर अधिकार किया। 14. आल्हा उदल परमार्ददेव के दरबार में थे। परमार वंश 1. परमार वंश का प्रथम स्वतंत्रता एवं शक्तिशाली सियक अथवा श्री हर्ष था। 2. 9वीं शताब्दी में उपेंद्र कृष्णराज ने मालवा में परमार वंश के शासन की स्थापना की और उज्जैन को राजधानी बनाया। 3. मूंज प्रसिद्ध परमार शासक था जिसने चालुक्य शासक तैल तृतीय को 7 बार हराया तथा पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा हलायुध जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। पद्मगुप्त ने नवसाहसांग चरित्र लिखा। 4. मूंज ने धार के निकट मुंजसागर झील का निर्माण करवाया। 5. भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप में उल्लेखनीय है। 6. भोज 1001055 एक परमार वंश का महान शासक था। 7. वो एक प्रसिद्ध रचनाकार था। 8. इसने धारा को नई राजधानी बनाया और वहां सरस्वती मंदिर बनवाया। 9. भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रागण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 10. भोज ने धारा में एक भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया एवं वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। 11. परमार वंश के अंतिम शासक महलिक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क में पराजित किया तथा मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। कलचुरी वंश 1. कोकल 1 में 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी थी पुरी थी। 2. गांगेय देव विक्रमादित्य 10191041 ने लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए। 3. राजपूत राजाओं में सर्वप्रथम उसी में स्वर्ण सिक्के चलाए। 4. इस वंश का महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय पाई तथा त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की। 5. इसने कर्णावती नगर की स्थापना किया। 6. प्रसिद्ध कवि राजशेखर इसकी कलचुरी राज्यसभा में थे।